नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ। और हम पहुंचे हैं सेक्टर 3 बल्लभगढ़। आपको दिखा दें, आज सुबह इस घर में आग लग गई। जो आप देख सकते हैं सामने जो सामान पड़ा हुआ है, सारे कपड़े, गद्दे, अलमारी, जितना भी सामान पड़ा हुआ है ये सब जल गया। जिस घर में आग लगी है वो घर आपको अंदर से दिखाएंगे कि क्या हालत हुई है उस घर की और कैसे आग लगी, कौन कौन था घर में, क्या नुकसान हुआ है, वो सब जानेंगे यहाँ जो इस घर में रहते हैं। और हम पहुंचे हैं सेक्टर 3 बल्लभगढ़। और आपको बता दें ये मकान नंबर 613, 614, 613, 612 है शायद। अभी पूछेंगे, कंफर्म करेंगे और आपको बताएंगे और दिखाएंगे। घर के अंदर भी पूरी जानकारी देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ये देख सकते हैं ये घर है सेक्टर 3 बल्लभगढ़ में, जहां आज सुबह तकरीबन 10 से 11 के बीच में आग लगी। और हमारे साथ परिवार वाले हैं, उनसे जानेंगे। पहले आपको दिखा दें कि क्या हालत हुई है घर की। कुछ नहीं बचा, सब कुछ जलकर खाक हो गया। पूरा अंधेरा पसरा हुआ है घर में। आप देख सकते हैं आग इतनी भयंकर थी कि उसने सब तहस नहस कर दिया। ये देखें, पूरा ये रूम है और इस रूम की हालत आप देख सकते हैं कि क्या हुई है। ये देखें, पूरा घर बिल्कुल, ये आप नीचे देख रहे हैं कपड़े हैं, जो कागजात होंगे, कपड़े होंगे, जो भी कुछ था वो सब एक मलबे में तब्दील हो गया। और जानेंगे तो हमारे साथ मौजूद हैं इस घर में जो रहते थे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता है। कविता जी, क्या हुआ था ये बताएं। मैं हाउस नंबर कितना है? हाउस नंबर 61156115 है। ये सेक्टर 3 में पॉकेट 1 में है जी। तो हम यहाँ पे काफी साल से रहते हैं। मेरी अभी अभी नई जॉब लगी थी। मैं सुबह गई थी 8 बजे, तो जोत जला के गई थी। डेली जोत जला के जाती हूँ, तो मुझे नहीं पता था क्या हो गया क्या नहीं। 10 साढ़े 10 बजे तक मुझे सुनने में आया कि आग लग गई करके। घर की सारी डॉक्यूमेंट सारा कुछ चला गया। मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ, मेरे पापा ना भाई कोई वरा नहीं है यहाँ पे। प्लीज मैं प्रशासन से यही करती हूँ कि मुझे बहुत जल्दी हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इतने साल से मैं यहीं पे रहती हूँ, फिर भी यहाँ के आस पड़ोस के लोग ने मुझे बहुत हेल्प करा, सपोर्ट करा। फिर भी मेरा घर इस तरीके से देखे, हम रेंट पे रहते हैं यहाँ पे, तो हमें प्रशासन से ये है कि प्लीज हमारा हेल्प करे जल्दी से कोई। और आप कहाँ रहने वाले, कहाँ से? मैं केरला की रहने वाली हूँ। हम इतने साल से यहीं पे रहते हैं। मैं अपनी, मेरी मदर को बीपी हाई है, उनको मैंने एक्चुअली किसी का घर पे अभी बिठाया है। इतनी देर से मैं यहीं पे थी, जब से मैं यहाँ पे थी। उसके बाद कोई सब लोग आए थे जिन्होंने मुझसे बोला, ये चीज के लिए आश्वासन दे के गए हैं, मगर मुझे जल्दी से जल्दी मेरा घर का कुछ बंदोबस्त करिए प्लीज। तो मुझे तो आप जब ऑफिस गए हुए थे तो आपकी माता जी कहाँ थी? मेरी मम्मी भी जॉब करती है, स्वास्तिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करती है। मेरे पापा और भाई तो है नहीं, हम किराए पे रहते हैं यहाँ पे काफी साल से। मगर जैसे मुझे पता चला, मैं बड़कल में अभी भी काम पे लगी थी नया नया, मैं वहां से भाग के आई हूँ यहाँ पे। तब तक पूरा खत्म हो चुका था, क्योंकि हमारी आईडी, मेरे सर्टिफिकेट सारे कुछ गए हुए हैं। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है रहने के लिए। फिर आस पड़ोस लोगों ने रहने के लिए कुछ दिनों के लिए दिया, बट मेरे घर के सारे सामान ऐसे जल गए इतने साल से रहने के बाद। प्लीज मुझे बहुत बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है। मैं बहुत ज्यादा टेंस में हूँ। आप चिंता ना करें, परेशान ना हो, प्रशासन जरूर आपकी कोई मदद करेगा। और जो लोग इस खबर को देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश करते हैं कि जितनी जो मदद हो सके आपसे वो आप जरूर करिएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरा घर, ये देखें, सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन का क्या हाल हुआ है। और सिलाई मशीन से लेकर कपड़े, कागज, जो भी जरूरी कागजात थे, जैसा कि बता रहे हैं, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, एटीएम कार्ड्स जो भी हैं सारे गए हुए हैं। अब मेरे को एक एक करने में बहुत टाइम लगेगा। इतने टाइम से मैंने यहाँ पे जितने भी वो किया, इतने टाइम तक तो मैं पकड़ के रही, मतलब स्ट्रांग बन के सब कुछ करा सब लोग के साथ। फिर मतलब आगे कंटिन्यू करने के लिए मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मुझे अभी बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए कि लोगों की, क्योंकि मैं हार चुकी हूँ। मतलब इतना हारना नहीं चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। बट प्लीज मेरा हेल्प करो प्लीज। अकेले रहते हुए भी माता जी की सेवा करना और उनका ख्याल रखना। हाँ, एक्चुअली मैं मैरिड नहीं हूँ, मैं अनमैरिड लड़की हूँ। मैं केरला से बिलोंग करती हूँ। मैं इतनी साल से यहाँ पे रहती हूँ, बट लोगों ने मेरे बहुत सपोर्ट करा। मगर जो गया मेरे घर का सब कुछ, प्लीज मुझे बहुत हेल्प की जरूरत है इस वक्त, तो प्लीज मेरा हेल्प कीजिए।
तो यहाँ पुलिस प्रशासन आया था? हाँ, एक्चुअली पुलिस आए थे, फायर ब्रिगेड आए थे, सब आए थे। उन्होंने मुझसे बोला कि इवनिंग टाइम में जाके जितने हो गया उसकी जाके वो करने के लिए, तो मैं आज शाम को जाऊंगी वहां पे। जो मेरे नेबर्स वगैरह हैं रिपोर्ट, हाँ गए हैं। तो हाँ, एक्चुअली पैसे भी थे, पैसे मैंने जमा के रखे हुए थे, मैंने एक्चुअली अकाउंट में नहीं डाला, मैं डालूंगी करके। एटीएम कार्ड भी जल गया और पैसे भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वो तो सिलेंडर में आग लगता तो काफी लोगों का नुकसान हो जाता, सिलेंडर में नहीं आग लगा, बाकी सारी चीज तो गए ही सब। एक तरह से अगर घर के अंदर देखे तो घर इंसान पागल हो जाएगा, बट इतनी टाइम तक स्टैंड रही, बट अब मेरे से नहीं हो रहा, मैं बहुत ज्यादा होपलेस हो रही हूँ। अगर मैं होपलेस हूँ तो मेरी मम्मी को कौन करेगा, इसलिए मैं थोड़ी वो हूँ। शुगर नहीं, एक्चुअली बीपी हाई हो जाती है उनकी, वो अभी तक कुछ भी नहीं खाई मॉर्निंग से लेके। अब किसी के घर में भेजा मैंने उनको खाना खिलाने के लिए, मैं एक्चुअली ऊपर जाके बैठी थी थोड़ा पानी पीने के लिए, बट बाकी यहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट करा, बट फिर भी मुझे आप लोगों का बहुत हेल्प नीड चाहिए, अभी बहुत ज्यादा ही रिक्वायरमेंट है कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हो रही हूँ अब इस टाइम में। मेरे को नहीं होपलेस हो रही हूँ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। प्लीज मेरा हेल्प, हाँ मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ अब। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद कि किस तरह से अगर किसी का घर जल जाता है तो उस पर क्या बीतती है, ये आप समझ सकते हैं। ये देखिए पूरे घर का क्या हाल हुआ है, पूरा घर तहस नहस हो गया। लेकिन शुक्र है भगवान का कि गैस सिलेंडर जो था उस सिलेंडर में आग नहीं लगी, जिसकी वजह से यहाँ जो और आस पड़ोस के जो घर थे वो बच गए, क्योंकि सिलेंडर में अगर आग लगती तो हो सकता है कि सिलेंडर फटता, जिससे काफ़ी नुकसान हो सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी जो आग लगी है वो आग इतनी भयंकर थी, ये आप देख सकते हैं, हाल देख सकते हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कोई कूड़े का ढेर हो। ये सब जलकर खाक हो गया, राख में मिल गया। जो भी सामान था इनका, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे या घर में जो भी सामान होता है वो सब जल के खाक हो गया, कुछ नहीं बचा इसमें। आप देख रहे हैं दीवारों तक का पूरा प्लास्टर है वो भी पूरा झड़ गया। और आग कितनी भयंकर रही होगी। इसी कमरे में, इसी में जोत लगी थी, इसी में जोत जलाई थी। यहाँ पे अलमारी रखा हुआ था एक्चुअली, वहां से इतना वो हो गया कि मतलब आग एक्चुअली मैं प्लेट के अंदर ही डालते हैं, बट उसमें से चूहा वगैरह कुछ से उसने उसके ऊपर डेली करते हैं, मैं एक ही दिन नहीं करती, मैं डेली करती हूँ। आज वो गिर गया, उसके ऊपर अलमारी के ऊपर गिरा, तो साइड्स में यहाँ पे रैक रखा था जूते वगैरह की, उसके बाद यहाँ पे ऊपर वगैरह वो कपड़े वपड़े रखे थे। यहाँ बेड था हमारा, बेड के अंदर पूरे कपड़े जल गए हैं, बेड के अंदर भी कपड़े थे और ड्रेसेस था, मिक्सी था, यहाँ पे आयरन था, बेड में लगी, बेड पूरा जल गया। ये पूरा बेड है, बेड के अंदर पूरा जल गया, ड्रेसेस भी जल गए। और यहाँ पे मेरे जितने भी वो डिनर सेट है, जो भी चीज आइटम्स है, काफी आइटम्स का नुकसान हुआ। ये पूरा भरा हुआ है इसमें घरेलू सामान पूरा मलबा है, वो मलबा सारा उसी का ही है, जले हुए का ही है। आपको बता दें यहाँ बेड था, ये आप लकड़ी भी देख सकते हैं, और अभी भी इसमें से आग की जो गर्माहट है वो भी निकल रही है। ये पूरा बेड था, बेड के अंदर कपड़े थे, उस बेड में भी आग लग गई। और बेड तो ये मिक्सी था, यहाँ पे मिक्सी था, आयरन था, यहाँ पे सब जल चुका है। मिक्सी आयरन वगैरह जो घरेलू सामान थे वो सारे जल के राख हो गए। क्योंकि आपको दिखाया सिलाई मशीन भी जिस तरह से जल गई है, तो आप समझ सकते हैं कि लकड़ी का बेड, जिस बेड में जब आग लगी तो उसके अंदर ऑलरेडी कपड़े थे और उन कपड़ों में भी आग लगी। तो पूरी तरह से वो बेड का तो पता ही नहीं लगा कि बेड कहाँ गया, कहाँ बेड था या नहीं था। पूरा बेड जलकर आप देख रहे हैं ये मलबे में तब्दील हो गया। कितनी भयंकर आग थी। और जैसा कि बताया इन्होंने कि ये ऑफिस गई हुई थी, अभी हाल फिलहाल में ही लगी हैं। तभी जब यहाँ आग लगी तो जैसे ही पड़ोसियों को पता लगा, उन्होंने तुरंत इन्हें सूचना दी और ये वहाँ से भागकर आई। लेकिन जब घर पहुँची तो देखा कि घर पर कुछ नहीं बचा था, सब जलकर तहस नहस हो चुका था। और आप देख सकते हैं फरीदाबाद, गुजारिश है आपसे कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे जो भी मदद बनती है वो मदद जरूर करें, क्योंकि ये मदद की गुहार लगा रहे हैं। और केरला के रहने वाले हैं, यहाँ रह रहे थे, काफ़ी समय से रह रहे थे अपने माँ के साथ और दोनों जॉब कर रहे थे जी। और प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से मैं यही कहूंगी कि मतलब प्लीज आप मेरे को हेल्प कीजिए। इस टाइम में मुझे हेल्प की बहुत जरूरत है, क्योंकि मैं इतने साल से यहाँ रहने के बाद, चाहे केरला की हो चाहे कोई भी स्टेट की हो, एक इंसानियत के नाते इंसानियत की हेल्प जरूर कर सकते हैं। प्लीज मुझे सपोर्ट मतलब वो करो, सपोर्ट करो, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई नहीं है। क्योंकि मेरे को मेरे मम्मी को हैंडल करते करते मैं इतना टाइम तक तो किसी को कुछ वो नहीं हो रहा था, बट मुझे सब लोगों का सुनना और इस तरीके से बोलना, देखो कोई इंसान किसी को बोल के नहीं करता कि जबरदस्ती हो गए करके, तो इस तरीके से इतना टेंशन हो रहा था मुझे। मगर फिर भी प्लीज रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज कुछ करे मेरे लिए। जो भी जोड़ा था, जो सामान बनाया था, सामान बनाया था, चाहे गोल्ड का, चाहे सब कुछ किया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, पानी में मिल गया। तो प्लीज आप कुछ ना कुछ सपोर्ट कीजिए मेरे को। दोबारा से अब जो जीवन है वो शुरू करना पड़ेगा।
तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद, जैसा कि आपको दिखाया, ये देखें पूरा घर था किस तरह से तहस नहस हो गया। और ये बाहर का सारा सामान जो घर वालों ने, पड़ोस वालों ने निकाला था, वो सारा सामान है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।